Assalamu alaikum, ख़वातीन और हज़रात, ladies and gentlemen, welcome to yet again another edition of Signature Tunes on PTV। मेरा नाम सोफिया अंजुम है। आपको पता है हर हफ्ते आपसे मुलाकात होती है टीवी के ऊपर और बड़े मज़े से हम लोग आपसे बातचीत भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं। बहुत सारे म्यूजिशियंस आते हैं, सिंगर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, म्यूज़िक के ऊपर हमारी बातचीत चलती है। उसके साथ साथ चार्ट शो भी होता है। नीचे आप देख सकते हैं टिकर के ऊपर हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल्स हैं। प्लीज़ कनेक्ट विद अस, हमें बताइए कि आपको शो कैसा लग रहा है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ फीडबैक लेट अस नो। सो आज जो हमने गेस्ट्स को दावत दी है अपने स्टूडियो के अंदर, वो बड़े एक्सेंट्रिक हैं, बड़े डिफरेंट हैं। वो ऐसे परकशनिस्ट्स हैं जिनको ना ड्रम्स की ज़रूरत है, ना ढोल की ज़रूरत है, ठीक है, ना दरबुका की ज़रूरत है। आप उनको दें अपनी डिशेस, जिसे कहते हैं ना लेमैन टर्मिनोलॉजी में पांडे, ठीक है जी, आप उनको कुछ भी पकड़ा दें उन्होंने उधर शुरू हो जाना है। तो वो बड़े टैलेंटेड हैं और देखते हैं कि आज वो किस किस्म की एनर्जी हमारे स्टूडियो में लेकर आते हैं। प्लीज़ दावत दीजिए चार पाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? थैंक यू सो मच बॉयज़। बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे पता है आज आपका दिन है, अभी मैं आती हूँ आपके ऊपर। सबसे पहले तो अहमद, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू द शो। अल्लाह के शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बस कोरोना के टाइम में गुजारा कर रहे हैं। हाँ। और टाइम पास कर रहे हैं। बस उम्मीद करते हैं कि यही गुजारा आगे तक चलता रहे और टाइम इसी तरह आगे ज़रा बेहतर तरीके से गुजारा जाए। अच्छा जी, एमर के साथ है नबील। और नबील कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। आई लाइक योर शर्ट। थैंक यू। लोड हो रही है अभी। हाँ, वेरी कूल। वही मैं देखी थी, बड़े मज़े की शर्ट है। अच्छा जी, नबील के साथ है जी उस्मान, जो बहुत अच्छा गाते हैं और आज उन्होंने सोचा, आज उनको मौका मिला है अपने दिल के अंदर गहराइयों से जो इजहार करना है। जो बैक स्टेज बातें हुई है वो हम नहीं करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, एक दो ऑनर भी करने का मौका। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है? चलें, ज़बरदस्त। लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, तलहा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो नहीं आप सोचे थे सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट? हमेशा से जी, है ना? इसलिए इधर बिठाए हुए मुझे इस तरह चलने का। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लोगों को बताते चले कि इनके जो नाम का कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चार पाई भी हो सकती है और चार पाई जो कि चार ब्रदर्स, 4 ब्रदर्स, ये भी हो सकता है। सो नबील, आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, फॉर पीपल हु डोंट नो, चार पाई की क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है? इट्स बिन अ फ्यू इयर्स। अभी तो हम इतने ज़्यादा एक्टिव कंसिस्टेंटली नहीं हैं, बट सोशल मीडिया पे हमारी एक वी गॉट अ डिसेंट प्रेजेंस और वहाँ पे हम एक कंपटीशन से स्टार्ट हुए थे। देन वी टूर्ड एक बिल्कुल ही दूर का कॉन्टिनेंट, वहाँ पे हम एक कंपटीशन जीत के आए। एंड देन वी थॉट कि ये दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है गराज बैंड का या फ्री स्टाइल परकशंस का। सो हम वैसे सारे म्यूजिशियंस थे, बट हमने सोचा कि यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए, बिकॉज ये हम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2010s वाला जो डेकेड है। सो 9-10 साल पहले की 10 साल या 9-10 साल से we're active. Then we got calls from brands वगैरह। उन्होंने कहा कि जी आप आके हमारे प्रोडक्ट्स पे, बिकॉज द आइडिया वाज यूनिक कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ कुछ बजा सकते हैं या किसी भी चीज़ के साथ म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। सो इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर और फिर उसके बाद से ऑन एंड ऑफ वी बीन ज़बरदस्त। अच्छा, उस स्टोरी के बारे में मुझे बताएं, जब आप लोग उधर पहुंचे तो आपने क्या चीज़ परफॉर्म की जो लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? व्हेन यू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एंड व्हेन यू वन दैट टाइटल इन दैट कॉम्पिटिशन, उस जर्नी के बारे में मुझे थोड़ी सी और डिटेल बताइए। वहाँ पे एक तो सरप्राइजिंगली मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से लगाव बहुत ज़्यादा था उनको। ये हमारे लिए इट केम एज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। तो ये था कि हम लोगों की जो भी प्रेजेंस थी, मतलब उस वहाँ पे डिफरेंट राउंड्स थे, तो हम पहले राउंड में भी आए, हमारी प्रेजेंस वहाँ पे स्टेज पे, तो जितने भी वहाँ पे लोग थे उन सब ने बहुत पसंद की उसको। फिर उसके बाद जो सेकंड राउंड जिसमें हमने दोबारा परफॉर्म किया, उसमें मेरे ख्याल से उस्मान ने कोई 5-10 सेकंड का भंगड़ा भी उनको करके दिखाया, जिसके बाद उनको पता लगा कि यार ये कोई नई किस्म की साइंस है। ये नहीं, ये भंगड़ा तो इधर भी होना चाहिए है उस्मान। तो ओवरऑल मतलब हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द गेट गो वहाँ पे था कि मतलब जो भी लोग हम लोगों ने पाकिस्तान की शर्ट्स पहनी हुई थी, तो जो भी गुजरता था वो ज़रूर हमारे साथ की तस्वीर खिंचवा रहे कि जी वो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं। तो हमारे लिए बहुत नया था और बहुत अच्छा भी था। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। मुझे याद है कि इतने आर्टिकल्स लिखे gए थे और काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर किया गया था डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में भी। अच्छा उस्मान, आपकी तरफ आते हैं, आप गाना माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये रुझान कहाँ से हुआ और कैसे पता था कि आप एक दिन इस फील्ड में आएंगे, चाहे वो आपकी चोजन फील्ड है या पैशन है? ऑनेस्टली मुझे कभी भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैं बस बचपन से गाता था, एक चीज़ मुझे अट्रैक्ट की और उसके बाद मैं बस गाता था और उसके बाद से डांट भी पड़ी हर वक्त और घर से बहुत मसला रहा। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और शायद अभी भी नहीं कर पाता। तो चलता रहता है। तो वो ये कहते होंगे अच्छा ठीक है इसको साइड पर रखो, पहले दूसरी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, है ना? तो उनकी मेहनत की वजह से मैंने कुछ और भी कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह
आई एम वर्किंग नाउ, लेकिन साथ साथ जो म्यूज़िक का जो एक पैशन है वो चलता रहता है। मतलब वो मैं ना भी कुछ करूँ, मुझे आप अकेले बिठा दें तो द आइडल जो स्टेट है मेरी, वो दिमाग में म्यूजिक चल रहा है किसी ना किसी तरीके। बिल्कुल, आप देखिए ना, आप इंसान की क्रिएटिविटी को तो दबा नहीं सकते ना, ये बात मैंने खुद भी कोशिश की दबाने की, मैं खुद भी नहीं दबा सका। तो ये इसी तरह से है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा तलहा, आप में भी बड़े टैलेंट हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा बजाते भी हैं, आप भी गा लेते हैं, तो मैं आप कोशिश करता हूँ जी गाने की। कोशिश कर लेते हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर लेते हैं। तो आप अपनी कुछ स्टोरी बताएं अपनी लाइफ के बारे में। मेरी जी स्टोरी ये कि मुझे कभी रोका नहीं गया था घर में, बिकॉज माई फादर वांटेड मी टू बी एन आर्टिस्ट। कैलीग्राफी की तरफ उनका था कि मैं करूं। How nice. या सो ही वांटेड मी टू गो टू एनसीए और मैं करूं उस तरह, लेकिन मेरा ज़्यादा रुझान इकोनॉमिक्स की तरफ था। सो आई स्टडीड इकोनॉमिक्स, लेकिन थ्रू म्यूजिक आई फाउंड डिफरेंट डिसिप्लिन्स टू, और उनको आई स्टार्टेड मर्जिंग देम। आई ओन अ म्यूजिक स्कूल एज वेल, आर्ट्स एंड म्यूजिक का स्कूल है। सो हम बेसिकली डिफरेंट करिकुलम्स को म्यूजिक के साथ मिला के और बच्चों को प्रेजेंट करते हैं कि दिस इज अ न्यू वे ऑफ यू नो लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक इन अ डिफरेंट वे, एंड द पेरेंट्स आर नाउ अंडरस्टैंडिंग इट। वो कहते हैं, मानते हैं, अच्छा दिस इज वर्किंग आउट। जबरदस्त। अच्छा, अब आप लोगों को भी तो बताएं ना, जो भी पीटीवी अभी देख रहे हैं, वो बड़े आई थिंक दे वुड वांट टू बी थ्रिल्ड बाय योर परफॉर्मेंस। तो क्या आप किस किस्म की परफॉर्मेंस करेंगे? अभी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, हमारा सिलसिला जब स्टार्ट हुआ था, तो हमने एक गाना दिमाग में आया था, मैंने बॉय से डिस्कस किया था, तो वो हमने एक और गाने की जो हमारा चलता आ रहा, जो हमारा स्टाइल है, उसी को हमने जो है वो स्पूफ किया, और 3-4 और गानों को हमने स्पूफ किया, मिक्स किया। हाँ। तो मेरे ख्याल में अब मौके की मुनासिबत ये कि हमें वही सुनाने चाहिए। ठीक है, जबरदस्त, लेट्स डू इट। हाय मर जाएंगे, लिटरली मर जाएंगे, इसको लाइटली लिया ना करो, आज आने की जिद ना करो, आज आने की जिद ना करो, यूं ही कमरों में बैठे रहो, अपने कमरों में बैठे रहो, आज आने की जिद ना करो। Pa 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 pa. जब से ये लॉकडाउन लगा, ख्वाबों का सीन बैड हुआ, घर पे भिंडी कद्दू टींडे दाल के सिवा कुछ नहीं बना, है मेरी दुआ जल्दी से मुक जाए ये स्यापा, जब तक ये नहीं होता
काला जोड़ा पास आदि परमेश थे I'm wearing काला जोड़ा स्वादी परमेश थे वीरानियों में गलियां गूंजे ढूंढूं क्या मैं ढूंढूं क्या सजन यार तैनू दस किवें रझावां सजन यार तैनू दस किवें जावां बलिए चल उथे चलिए बलिए चल उथे बलिए चल उथे चलिए बलिए चल उथे Alright, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, ख़वातीनो हज़रात, welcome back to Signature Tunes on PTV. मेरा नाम सोफिया अंजुम है. बड़ा मज़ा आ रहा है. आज मैं बॉयज़ के साथ गपशप कर रही हूँ एंड उसके साथ साथ आपने अभी थोड़ी देर पहले चार्ट शो भी हमारा देखा है. बहुत सारे गाने भी आपने सुने होंगे और देखे होंगे. So carrying on boys, now the performance was great. Now let's come to other topics as well. अच्छा, आजकल virtual concerts का भी एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया इंटरनेशनली. तो पाकिस्तान में आप किस तरह इन्विजन करते हैं वर्चुअल कॉन्सर्ट्स को? क्योंकि वैसे तो हर कोई इंस्टा सेशंस तो करता है बट कॉन्सर्ट्स नहीं अभी किसी ब्रांड ने उस तरह स्पॉन्सर नहीं किया या कोई अभी सेट नहीं किया एग्जांपल. देखिए हमें ये चीज़ जो है वो ड्राइव करती है इस चीज़ को, अगर पीछे कोई आपको मॉनेटरी सपोर्ट हो या हमारे पास खुद ही इतना जो है वो फैसिलिटी हो कि हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर ले. टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको डिजिटाइज करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा हमें ऑन अ मैस लेवल. एक दो बंदे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन ऑन अ मैस लेवल फॉर पब्लिक उसको डिजिटाइज करने की बड़ी ज़रूरत है. कैमरा वर्क लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप कर रहे हैं आपको टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, क्या है वर्चुअल रियलिटी असल में है क्या, और वो कितनी वो बेसिकली कारगर है. हाँ तो बिल्कुल. थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली हमें इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और हमें भी कुछ करना चाहिए. ठीक है, ये आपने बात कर ली वर्चुअल कॉन्सर्ट्स की. आप कोरोना टाइम से पहले, ठीक है, जैसे कहते हैं ना BC, बिफोर कोरोना, ऑलराइट, उससे पहले जो कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, लाइव इवेंट्स हो रहे थे, आपको कैसा लग रहा था? हाउ वाज योर थॉट प्रोसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? वेयर वाज द इंडस्ट्री हेडिंग? नहीं, उस वक्त तो हम डेफिनेटली हम लोग आपस में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि वी डेफिनेटली सी इट गोइंग, मतलब प्रोग्रेस हमें नज़र आ रहा था. बिकॉज पहले तो ये चीज़ थी कि जी सिक्योरिटी क्लियरेंसेज नहीं मिल रही और 10,000 और मसले थे, NOCs नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे. बट ड्यू टू द इनकलकेशन ऑफ सर्टन प्रोग्राम्स और इस तरह के काफ़ी कंटेंट ओवर द इयर्स आए, जिसकी वजह से नए बैंड्स आए हैं. बैंड कल्चर दोबारा वापस स्ट्रॉन्ग हो रहा है आहिस्ता. तो ये आई फील बहुत ही गलत टाइम पे एक चीज़ आई है जिसने बिल्कुल ही जो है ना वो डैम्पन कर दी है. बट उससे पहले जिस तरह आप कह रही हैं, वाकई हम लोग इवन हम अपनी भी बात करें, मतलब हम खुद यही बता रहे हैं कि जी हम बहुत कम प्रेजेंस शो करते हैं, लेकिन हम भी मतलब उस कम का मतलब है 4 साल में 2 दफ़ा. नहीं, वो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नहीं 4 साल में ऐसे नहीं, बल्कि 2 साल में 4 दफ़ा वाला काम हो गया, तो इसलिए. अच्छा तला, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से आपने जिस तरह मेंशन किया था कि आपकी इंस्टीट्यूट भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिखाते भी हैं चीज़ें, तो आजकल के बच्चे, आई वांट टू नो उनकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है आजकल? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, काफ़ी क्लैरिटी आ गई है बच्चों में, बिकॉज आई ऑल्सो टीच इन स्कूल. तो आप जिस तरह उनको एक डायरेक्शन देते हैं, वो उस डायरेक्शन पे दे फॉलो दैट डायरेक्शन. द थिंग इज बट इट्स देयर ओन पाथवे, अगर आप उनको प्रॉपर पाथवे दें. सो दे लिसनिंग टू लॉट ऑफ स्टफ. अगर इफ यू जस्ट टॉक इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, दे लिसनिंग टू लॉट ऑफ स्टफ न्यू एंड इवन ओल्ड. अब बस ये वो इतना कि आप उनको बताएं कि हाउ इज दिस रेलेवेंट टू व्हाट यू आर लिसनिंग टू. जैसे वही बात हो रही थी कि अगर वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं तो आप उसको ईस्टर्न के साथ भी कर सकते हैं, आप फ्यूजन भी कर सकते हैं. सो एक डाइवर्सिफिकेशन आ गई है बच्चों में. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं जिसको ज़्यादा केटर करता हूँ वो बच्चे हैं, दे स्टार्ट समवेयर फ्रॉम एजेस 10 एंड अबव. सो दे लिसनिंग टू गुड म्यूजिक ऑल्सो. अब एक्चुअली कुछ अच्छा म्यूजिक आ भी रहा है, और वैरायटी भी आ रही है, तो आई थिंक काफी ज्यादा जो है ना वो डाइवर्सिटी. पीपल आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जॉनर्स नाउ, दे मिक्सिंग अप. जैसे इलेक्ट्रॉनिक के साथ भी प्रोग्रेसिव जैज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी आ रहा है, व्हिच इज आई थिंक सो. नबील और मैं क्योंकि मेटल हेड्स हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो लिसनिंग टू दैट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक. तो आपको इंट्रोड्यूस कराना होता है
क्योंकि वो लिमिटेड कैपेसिटी में होते हैं बच्चे, तो आप जब इनको इंट्रोड्यूस कराओगे तो वो फिर उस तरफ चलेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते रहिए सिग्नेचर ट्यून्स पीटीवी के ऊपर। मेरा नाम सोफिया अंजम है। चार्ट शो का टाइम हो चुका है। आपको पता है कि हम डिफरेंट वीडियोस और म्यूजिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आपको देते रहते हैं, मगर चार्ट शो जो है हमारा एक बहुत स्पेशलिटी भी कहते हैं हम उसको, और नेशनल आपको पता है टीवी के ऊपर आता है ये चार्ट शो। मगर प्लीज़ अपनी फीडबैक दीजिएगा। स्टे विद अस। या मौला या मौला जलाल है मौला या मौला या मौला मुश्किल कुशा मौला या मौला या मौला। बारिश होने लगती है तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो। ओ चमकीली बड़ी हर जाई ओए नू चाहिदा घर जवाई, ओए देखो कैसा जमाना कैसी रात आई है, चमकीली बारात लेके आप आईए, सारे शहर च दोहाई जाई दोहाई पाई। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रख दी, कोई दिल च ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी। वेलकम बैक टू सिग्नेचर ट्यून्स ऑन पीटीवी। मेरा नाम सोफिया अंजम है। बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो चार पाई ने परफॉर्मेंस की थी, एवरीबडी वाज जस्ट शेकन अप बाय द परफॉर्मेंस बिकॉज इट वाज वेरी डिफरेंट एंड वेरी एक्सेंट्रिक एंड क्वाइट यूनिक फ्रॉम द रेस्ट एज वेल। एनीवे, सो वी बैक ऑन द शो। तो बॉयज़, अब जाते जाते ना quick questions, okay? So I want you guys to just answer me very quickly as well. तो आपके पूरे ग्रुप के अंदर से सबसे सड़ू, जिसको सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, वो कौन है? आई थिंक नबील। अच्छा, इतने जवाब देने वाला तो क्लैरिटी भाई, क्लैरिटी और वो टोटली लॉजिकल दिया सिचुएशन के हिसाब से तो, लेकिन हाँ नबील। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके पूरे ग्रुप में से सबसे ज़्यादा मूवीज़ और टीवी शोज़ को बिंज कौन करता है? मेरे ख्याल में अहमद, उस्मान, मैं या अहमद। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा खाने पीने का शौकीन, द फूडी ऑफ द ग्रुप, वो कौन है? ये लेफ्ट साइड पे जो दो बैठे हैं वो तो आई थिंक आपको पूछने की जरूरत हाँ, नहीं है। वैसे अच्छा, मैंने सवाल पूछा ना तो नबील उस साइड पे ना यूं करके देखना शुरू हो गया। ये क्यों पूछ ये तो कौन? हाँ, ये तो मैं ही हूँ। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट है, जिसको बहुत शौक है, बस पैसा इधर इधर इधर, इस पे भी स्पेंड करो, उस पे भी स्पेंड करो, वो कौन है? कौन है भाई? मुझे भी एक दूसरे को देख रहे हैं। लगता है अभी इनको खुद नहीं पता कि इनमें से कौन। हाँ, नहीं, आई थिंक हम नहीं। कर लेते हैं। लाइक I think Miana Ravi ऑनलाइन खर्चा होता ऑनलाइन है काम में शॉपिंग जेब में। मैं काफ़ी करता हूँ, मतलब मुझे ऑनलाइन जब से हुआ है सो मैं काफ़ी चीज़ें ज़ाया भी कर देता हूँ। किसकी म्यूजिक चॉइस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं कि यार इसको ज़रूर नॉलेज होगी इस आर्टिस्ट के बारे नबील में? एंड तलहा, ओके, ऑलराइट। दे बोथ आर वेरी साउंड म्यूजिकली। हाँ। उनको जॉनरास प्रॉपर पता है, वो जॉनरा किस जॉनर के साथ मिक्स होना है, हाँ। कब कौन सी चीज़ लेके आनी है, हाँ। ये सारा बेसिकली तलहा और नबील ही संभालते हैं। ज़बरदस्त। गाने का स्ट्रक्चर, पीछे बीच में मतलब म्यूजिकल पार्ट्स कौन कौन से हैं। Yeah, okay, great. All right, well, boys, thank you so much for joining us today on Signature Tunes. But उम्मीद रखते हैं कि आप 4 या 5 साल बाद नहीं, मगर हर साल अपीयरेंस करेंगे। वादा तो करें, अहमद। नहीं, वादा तो हमेशा करके जाते हैं। वादा हम मगर वो करेंगे। 4 में साल आपस में बाद नहीं किए हैं। रिवाइज हो रहा होता है वो पक्का वादा। वादा है आपसे, और हमें ये भी पता है कि हम अपना वादा ना निभाया तो आप तो बुला ही लेंगे। जो वादा किया वो निभाना निभाना पड़ेगा। पड़ेगा। थैंक यू सो मच Thank you, बॉयज, thank you. एंड वाकई उम्मीद रखते हैं कि हर साल आप कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट हमारे सामने लाएंगे। इंशाल्लाह। Thank Thank you. All right, everybody, thank you so much for watching Signature Tunes on PTV. मेरा नाम सोफिया अंजम है। आप चार पाई को फॉलो कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और हमें भी फॉलो कीजिए, हमें सजेशंस दीजिए, हाउ कैन वी इम्प्रूव द शो एज वेल। और जाते जाते टॉप 2 हमारे चार्ट्स के ऊपर जो गाने हैं वो भी आप देखिए, एंजॉय कीजिए। वंस अगेन वी वुड लव टू नो योर फीडबैक। जस्ट रिमेंबर दैट वन थिंग दैट आई ऑलवेज से, कि अपने आर्टिस्ट्स की रिस्पेक्ट कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां 1000 तोड़ ला, मैं पानी चों साह निचोड़ ला।
इथों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी चो साह निचोड़ ला जे इथों कदी रावी लंघ जावे हो जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नु सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला जे इथों कदी रावी लंघ जावे